वेलकम बैक। आप देख रहे हैं CNBC आवाज पर प्रॉपर्टी गुरु और हम दे रहे हैं आपके सवालों के जवाब। तो चलिए सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सत्येंद्र बाघेल साहब हैं, कॉल कर रहे हैं राजधानी दिल्ली से। सत्येंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। क्या सवाल पूछना चाहेंगे? मेरा नाम सत्येंद्र है और मैं गुड़गांव से बोल रहा हूँ। ओके। मैं 1.5 सीआर में अराउंड 3 BHK गुड़गांव में देख रहा हूँ। तो कोई पर्टिकुलर एरिया जहाँ पर मेरे को सर्च करना चाहिए? ठीक है जी। 3 BHK आपने कहा, राइट? या करेक्ट। ठीक है। 1.5 करोड़ में 3 BHK गुरुग्राम के किस हिस्से में इन्हें मिल पाएगा आशीष जी? विपिन जी, गुड़गांव में मेरे ख्याल से प्राइस एस्केलेशन पिछले 6-8 महीने में सबसे स्टीपेस्ट है। अभी 1.5 करोड़ के इन्होंने मतलब गुड़गांव 3-4 जोन में बटा हुआ है, तो ऐसे 1.5 करोड़ का बजट लेके जाएंगे तो ऑप्शन इनको द्वारका एक्सप्रेसवे में भी थोड़े बहुत ऑप्शन मिलेंगे। 3 BHK साइज छोटा होगा, 1300-1400 स्क्वायर फीट मैक्सिमम, जैसे हीरो ग्रुप का एक प्रोजेक्ट है उसमें शायद मिले, बट प्राइमरी में कुछ भी मिलना थोड़ा मुश्किल है। फिर M3M ने अभी साउथ सदर्न पेरिफेरल रोड बोलते हैं, उसके कॉर्नर में थोड़ा आगे की तरफ एक प्रॉपर्टी लॉन्च करी है। वहां भी 1.5 में इनको एक फ्लोर मिल सकती है। ओके, 1.5 में न्यू गुड़गांव में इनको कुछ ऑप्शंस मिल सकते हैं। फिर सोना रोड एक और नया मार्केट उभर के आया है गुड़गांव में, उस तरफ में इनको कुछ अपार्टमेंट्स मिल सकते हैं जो 1 करोड़ के आसपास है। बट अगर आप कहेंगे कि गुड़गांव MG रोड और एक्सटेंशन रोड, इधर इस बजट में कुछ नहीं मिलता है। और कुछ पुरानी सोसाइटीज में भी फ्लोर्स, गुड़गांव में क्या है, मल्टी स्टोरी एक कॉन्सेप्ट है और दूसरा फ्लोर्स का कॉन्सेप्ट है, तो फ्लोर्स में थोड़ा बजट कम में मिल जाती है चीजें। लेकिन जो हॉटेस्ट मार्केट्स हैं गुड़गांव की, द्वारका एक्सप्रेसवे, MG रोड और गोल्फ कोर्स रोड और एक्सटेंशन रोड, इस पे ये बजट कम पड़ जाता है। फिर भी कुछ इक्का दुक्का ऑप्शंस आपको मिल सकेंगे। मतलब जो 1.2 था वो 1.5 है विद इन लास्ट 3-4 मंथ्स। दिस इज, हाँ जी, ये बात तो सही है कि बहुत तेज प्राइसेस बढ़े हैं गुड़गांव के अंदर। इस पे कभी और विस्तार से चर्चा करेंगे कि ऐसी क्या गुड़गांव के अंदर आग लग गई। प्रॉपर्टीज बिक रही हैं लेकिन बहुत तेजी से। अब उससे भी एक और कठिन सवाल आ गया जो कि ईमेल का ही है, तो मैं आपको सीधे बताता हूँ। शशि रंजन सिंह दिल्ली, इनको भी सुझाव चाहिए गुड़गांव के लिए ही। हालांकि ऑब्लिक में इन्होंने NCR लिख दिया है, बट मेजरली इनका सवाल गुड़गांव के लिए ही है। अब ये 2 BHK चाहते हैं, वो भी रेडी पोजीशन, और जो बजट है वो 70 से 80 लाख का है। देखिए विपिन जी, गुड़गांव में एक स्कीम है, अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम। ओके, तो अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम जब गवर्नमेंट ने लॉन्च करी थी तो उसमें डेवलपर्स को कुछ बेनिफिट्स दिए गए थे, टैक्सेशन और FSI के। उनमें लेकिन ये रहा था कि आप एक 2 बेडरूम हाउस 25-26 लाख से ऊपर नहीं बना। मतलब एरिया भी डिफाइंड था, कॉस्ट भी डिफाइंड था, सब कुछ। और उस पॉलिसी को बहुत डेवलपर्स ने यूज किया है अक्रॉस गुड़गांव और कई प्रोजेक्ट्स। एंड आप सरप्राइज्ड होंगे जब मैं आज गुड़गांव जाता हूँ, मतलब मेरे पेरेंट्स वहां रहते हैं तो मैं रेगुलरली जाता हूँ वहां पे। वो 25 लाख की चीज आज 60 लाख में है। क्यों? क्योंकि गांव में आप 1 करोड़ का बजट लेके जाओगे, आपके लिए कुछ नहीं है। तो अगर आपका 1 करोड़ फिक्स बजट है या उससे कम ही बजट है तो आपको अफोर्डेबल हाउसिंग पर आप अफोर्डेबल हाउसिंग के जब प्रोजेक्ट के अंदर जाओगे तो आपको लगेगा नहीं कि आप ऐसी किसी सोसाइटी में आओगे। आपको 20 लाख की गाड़ियां वहां पार्क दिखेंगी, क्योंकि जो बायर है उसके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं था। तो ये सप्लाई डिमांड का गेम है। तो अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी आज भी है, लेकिन मेरे आई थिंक आप जिस पॉलिसी की बात कर रहे हैं सर, ये हरियाणा गवर्नमेंट की पॉलिसी थी, जिसकी हरियाणा गवर्नमेंट की पॉलिसी है। अब बात यह आ जाती है कि पॉलिसी आज भी है, थोड़ा बहुत उसका रेट रिवाइज हुआ है, पर मेरे ख्याल से अब डेवलपर्स उस पॉलिसी का बेनिफिट नहीं ले सकते क्योंकि कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन हैज गॉन अप सिग्निफिकेंटली। तो अभी भी अफोर्डेबल के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो एक सर्टेन प्राइस में अवेलेबल हैं, 30 लाख या कुछ। तो या तो ये उन प्रोजेक्ट्स में जाए जो नए हैं और कुछ टाइम में डिलीवर हो जाएंगे। पर मैंने जो सुना है रिसेंटली कि डेवलपर्स को अब दिक्कत आ रही है क्योंकि कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन और कॉस्ट ऑफ सेल, वो उनमें गैप बहुत कम रह गया है। क्योंकि गवर्नमेंट ने डिफाइन कर रखा है ना, इससे ऊपर आप कॉस्ट ऑफ नहीं ले जा सकते। और जो सेकेंडरी में अवेलेबल है वो उस प्राइस से ऑलमोस्ट डबल है। क्योंकि मेरे को आज ही चाहिए और रेडी प्रोडक्ट चाहिए, और गुड़गांव में 60-70 लाख में कुछ नहीं मिलता। लेकिन आपने जो ऑप्शन बताया ये बढ़िया ऑप्शन है कि अगर कुछ आप देख रहे हैं तो उस अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के तहत, इसका काफी चर्चा भी हुआ था एक बार जब ये आई थी, बहुत सारे प्रोजेक्ट आए, और अब जैसा कह रहे हैं आशीष जी के वहां दाम दुगने हो चुके हैं जितनी उनकी ओरिजिनल कॉस्ट थी। तो किसी नए प्रोजेक्ट में भी देख सकते हैं, लेकिन रेडी माफ कीजिए सेकंड सेल्स में भी मिल जाता है तो आपके बजट में तो आ जाएगा, और रहन सहन में आपको कोई ऐसा अंतर नहीं लगेगा कि कोई अफोर्डेबल प्रोजेक्ट है या कोई इंफीरियर प्रोजेक्ट है। जो आप सोच रहे थे वैसा नहीं है, तो एक बार ट्राई जरूर कीजिए। चलिए, इसी के साथ वक्त हो गया है कि हम आपसे इजाजत ले जाने